ब्रह्मांड का शुरुआती समय अंधकार से भरा था। आखिरकार हमें पता चल गया है कि उस अंधकार और निराकार शून्य में प्रकाश कैसे आया। हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST के डेटा का इस्तेमाल कर फ्रेंच रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि मुक्त उड़ान भरने वाले फोटॉन्स की उत्पत्ति बौनी आकाश गंगाओं में हुई थी। फरवरी में छपी स्टडी में वैज्ञानिकों ने कहा कि इन फोटॉन्स ने अंतरिक्ष में भरे धुंधले हाइड्रोजन के कोहरे को साफ किया। यह खोज प्रारंभिक ब्रह्मांड के विकास में अतिमंद आकाश गंगाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। वे आयनकारी फोटॉन पैदा करती हैं जो ब्रह्मांडीय पुनः आयनीकरण के दौरान तटस्थ हाइड्रोजन को आयनित प्लाज्मा में बदल देते हैं। रीआयनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें अंधकार युग के अंत के बाद ब्रह्मांड में विद्युत उदासीन परमाणुओं का फिर से आयनीकरण हुआ। परमाणुओं ने इलेक्ट्रॉनों को खोकर या हासिल करके पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्राप्त किए। बिग बैंग के फौरन बाद जब ब्रह्मांड 0.00001 सेकंड पुराना था, तब क्वार्क्स ने मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाए। जब ब्रह्मांड 0.01 सेकंड पुराना था, तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणुओं में संगठित होने लगे। कुछ मिनटों के भीतर ही अंतरिक्ष आयनित प्लाज्मा के गर्म घने कोहरे से भर गया था। जो थोड़ा बहुत प्रकाश था वह इस कोहरे में प्रवेश नहीं कर सकता था। फोटॉन बस चारों ओर तैर रहे मुक्त इलेक्ट्रॉनों से बिखर गए होंगे, जिससे ब्रह्मांड वास्तविकता में अंधकारमय हो गया होगा। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, करीब 3 लाख साल बाद प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों ने मिलकर तटस्थ हाइड्रोजन, थोड़ी मात्रा में हीलियम भी बनाई। प्रकाश की अधिकांश वेवलेंथ्स इस तटस्थ माध्यम में प्रवेश कर सकती थीं, लेकिन इसे उत्पन्न करने के लिए प्रकाश स्रोतों की कमी थी। लेकिन इसी हाइड्रोजन और हीलियम से पहले तारों का जन्म हुआ। उन पहले तारों से निकला रेडिएशन इतना शक्तिशाली था कि वे उनके नाभिक से इलेक्ट्रॉनों को अलग कर सके और गैस को आयनित कर सके। हालांकि तब तक ब्रह्मांड का विस्तार इतना हो चुका था कि गैस फैल चुकी थी और प्रकाश को बाहर आने से नहीं रोक सकती थी। बिग बैंग के लगभग 1 बिलियन साल बाद ब्रह्मांड पूरी तरह से पुनः आयनित हो चुका था, यानी रोशनी जल चुकी थी। बिग बैंग के लगभग 1 बिलियन साल तक के समय को ब्रह्मांडीय भोर या कॉस्मिक डॉन कहा जाता है। चूंकि ब्रह्मांडीय भोर में बहुत ज्यादा अंधेरा है, यह बहुत मंद और दूर भी है, इसलिए हमें यह देखने में परेशानी हुई कि वहां क्या है। JWST को ब्रह्मांडीय भोर में झांकने के लिए डिजाइन किया गया था। टेलीस्कोप ने जो कुछ देखा उससे पता चलता है कि पुनः आयनीकरण में बौनी आकाश गंगाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी।